स्ट्रॉन्ग का टैग सेम काम बोल्ड वाले करते हैं। फर्क दोनों में क्या है? जब भी किसी चीज पे जोर डालना है, कोई आपका टेक्स्ट फोकस देने वाला है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, कोई इंपॉर्टेंस देनी है किसी भी टेक्स्ट को, इंपॉर्टेंस किसको पता चलेगी? आपके ब्राउजर को, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग में उसको लिखते हो आप, दिस इज बोल्ड करता है और कुछ भी नहीं। फर्क जस्ट ये है कि जब भी कोई आपने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखना है, कोई भी आप चाहते हो अकॉर्डिंग टू एसईओ कह लें आप, ठीक है इसको, तो आप किसी चीज पे फोकस देना चाहते हैं, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको आप इसमें लिखते हो स्ट्रॉन्ग में। बोल्ड आप यूज ही नहीं करते, कि कहीं भी आप बोल्ड को यूज नहीं करते। वो इसलिए कि आपके पास सीएसएस में प्रॉपर्टी है बोल्ड की, आप उसको वहां से बोल्ड कर सकते हो जितने आप चीज को आपने बोल्ड करना होता है। तो जहां पर भी आप तकरीबन यूज करते हैं बोल्ड की जगह आप स्ट्रॉन्ग। बोल्ड हम करते हैं क्यों है पूरे पैराग्राफ के अंदर? बोल्ड हम करते ही ऐसे, हाईलाइट उसको करते ही इसलिए है कि वो जरा नुमाया नजर आए, ठीक है। वो जरा इंपॉर्टेंट चीज होती है और ट्रैक्ट करना होता है उसने क्लाइंट को, ठीक है। कोई अट्रैक्टिव चीज होती है, तो इसलिए आप इसकी जगह स्ट्रॉन्ग को यूज कर सकते हैं। बोल्ड को बेशक आप यूज ना करें, लेकिन पढ़ाने की हैसियत से मतलब जरूरत है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आए आप टैलिक ना यूज करो, आपके पास सीएसएस में प्रॉपर्टी आ जाएगी टैलिक की, लेकिन अभी तक के लिए आपको, जब तक एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, तो आपके पास आए का टैग जरूर है और इसको आपने यूज करना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग। इस तरह आपके पास एक एम्फसाइज का टैग है, ईएम। इस सॉरी उसके अंदर मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया इसको। इनको आप एक लाइन में क्लोज कर लें तो जरा अच्छा ही होगा। जरा कोई लंबा टेक्स्ट हो जाए तो उसको बेशक आप फिर नीचे ले आया करें। ये देखें स्ट्रॉन्ग, सर इसी ये तरह आपके पास, इम्पोर्टेंट का, सॉरी, ये जो स्ट्रॉन्ग वाला टैग है ये काइंडली दोबारा एक दफा रिपीट कर दें। मैं आपको बता देता हूं। आप पूरा एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में आप किसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसको चाहते हैं आप जरा इंपॉर्टेंस देना, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग में लिख देंगे, बजाय इसके कि उसको आप बोल्ड में लिखें, ठीक है। ब्राउजर इसको एज ए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लेगा, ठीक है। इसको ब्राउजर एज ए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लेगा। सर फर्क सिर्फ इतना है, बोल्ड लिखोगे तो वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं लेगा, उसको एज ए इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं लेगा। ये इंपॉर्टेंस को सर डिफाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग में लिखते हैं जी। और सर ये सर ब्राउजर में हमने किस तरह से शो करवाएगा इसको? सेम बोल्ड की तरह का, इधर आ जाएं मैं आपको बताता तो हूँ। व्हाट बेसिकली ये जो है पैराग्राफ में इज लिखा जाता है, ताकि किसी डिफरेंस पैराग्राफ में किसी चीज़ को अगर बिटवीन इम्पोर्टेंस देनी हो तो। की एंड स्ट्रॉन्ग टैग। आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, थ्री डिफरेंट सिचुएशंस। बोल्ड इज अ स्टाइल व्हेन यू से बोल्ड अ वर्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अगर इज एन इंडिकेशन ऑफ हाउ समथिंग शुड बी अंडरस्टूड। स्ट्रॉन्ग कुड बी एंड बोल्ड इज ब्राउजर कुड बी। अच्छा इसको नहीं, आप कहीं और आपको ये बताए। बिल्कुल इंपॉर्टेंस के लिए बोल्ड जो है वो जस्ट उसको बोल्ड करेगा उसके स्टाइल के लिहाज से, उसके फॉन्ट जो आपको नजर आ रहा है उससे। लेकिन जो ये है स्ट्रॉन्ग है, ये इंपॉर्टेंस देगा उसको अकॉर्डिंग टू एसईओ, आपकी एसईओ के मुताबिक, ठीक है। उसकी इंडेक्सिंग होनी होती है, आपको पता है आपके जो टेक्स्ट की इंडेक्सिंग होती है, जब आप उसको इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर उसको इंडेक्स करने की ज्यादा कोशिश करेगा। आपका गूगल जो क्रॉलर है उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको फिर आप इसलिए स्ट्रॉन्ग में लिखते हैं। इट कम्स टू एसईओ बेस्ट प्रैक्टिस, देख रहे हैं। There is no difference between using strong or B. Both tags get treated the exact same in terms of ranking and how pages are indexed. अच्छा जी, जस्ट ये इसको इंपॉर्टेंस के लिए आप याद रखें। आप अपनी रूटीन बनाएं, बेस्ट प्रैक्टिस बनाएं कि स्ट्रॉन्ग को ही यूज करना है आपने बोल्ड की जगह पे। सर स्ट्रॉन्ग हम और पूरा यूज कर रहे वर्ड, हम एसटी से नहीं, जैसे पीछे हम कर रहे हैं ना बोल्ड के लिए हम्म, अकेला बी लगा रहे हैं। तो ये जिसने एचटीएमएल बनाई है ये उसकी मर्जी है, ओके। इसमें हमारा कोई भी, क्योंकि ये नहीं नहीं डिफाइंड सर, टैग हैं, मेरा कहने का मतलब स्पेसिफिक सिर्फ हैं। ये था कि इसमें पूरा लिखना है, हम एसटी लिख के हम अपना काम नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं नहीं,
अगर यूजर डिफाइन होते, यूजर खुद लिखता, फिर तो हम कहते कि अपनी मर्जी के लिख लें। ये उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, ये उस लैंग्वेज में दिए हैं हमें। आप बे को नुक्ते के बगैर नहीं लिख सकते, क्यों? ठीक है, कि उन्होंने बताया कि बे लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जी जी तो इसलिए वो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स उसके हैं, लिए इनको पूरा तब्दील नहीं किया जा सकता। बिल्कुल स्पेसिफिक है ये। ईएम का टैग अटैलिक का काम करता है, लेकिन वही वाली बात जिस तरह आप अकॉर्डिंग टू बोल्ड बी को करते हो, ठीक है, उस तरह आप स्ट्रॉन्ग लिख देते हो उसकी जगह पे। आप आई अटैलिक करता है, एम्फेसिस भी उसका सेम वाला काम करता है। ईएम है जो, ये भी इसको अटैलिक ही करेगा, लेकिन आपको पता है कि बेस्ट अप्रोच होगी अगर आप आई की जगह पे दिस को लिखोगे। ठीक है, दिस इज अटैलिक, सेम वही वाला काम करेगा। देख रहे हैं, इसमें और उसमें फर्क कोई नहीं है। ये तो बोल्ड हमने खुद किया था, इस बोल्ड को हम अटैलिक वाले बोल्ड को खत्म कर देते हैं। ये तो मैंने खुद लगाया था, जस्ट अटैलिक जो टेक्स्ट लिखा है इसको बोल्ड करना है। ये देखें, जो आई में लिखा है, जो ईएम में लिखा है, कोई फर्क नहीं होगा। देख लें, दिस इज अटैलिक, दिस इज अटैलिक। लेकिन फर्क किधर आता है, जब आप उसको बेस्ट अप्रोच की तरफ लेके आते हो तो ये ईएम लगाते हैं आई की जगह पे। ईएम को प्रायोरिटी है आई पे। ठीक है, जी एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आती है सब। कर दिया अगेन मैं कर देता हूँ, मैं कर स्ट्रॉन्ग और ईएम को दोबारा से कर देता हूँ। आपने किसी भी एलिमेंट को बोल्ड करना है, आप बी लगाओगे। आपने किसी भी एलिमेंट को टैलिक करना है, वो जरूरी नहीं आपने ये छोटा सा करना है, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ आप अगर टैलिक करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब आई जहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पे एंड करेंगे, उसके दरमियान वाला जो टेक्स्ट होगा वो अटैलिक हो जाएगा। बोल्ड को आप जहां से स्टार्ट करोगे, जहां पे एंड करोगे, इसके दरमियान वाला टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जहां पे बोल्ड यूज करना है उसकी जगह आप स्ट्रॉन्ग यूज कर लो। क्यों? काम इसका सेम है, वो भी बोल्ड करता है, ये भी बोल्ड करता है। फायदा किधर हो गया? ये इंपॉर्टेंस के लिए ब्राउजर इसको समझता है कि ये भाई इंपॉर्टेंस देता है, जबकि बोल्ड को ब्राउजर इंपॉर्टेंस के लिए नहीं समझता। बोल्ड जस्ट उसको समझता है कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड किया है, स्टाइल के लिहाज से समझता है ब्राउजर उसको कि यहां पे आपने इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एलिमेंट की, जस्ट आप इसको बोल्ड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहें नो, मैंने लिखा था एक जगह पे, मैंने इश्तिहार बनाया, उस पर लिखा मैंने नो फी, कोई फीस नहीं, मुकम्मल फ्री। मैंने इसको बोल्ड करके लिखा जरा अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को। उसका ब्राउजर के साथ लेना देना कोई नहीं, उसको जस्ट मैंने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इसको लिखा। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एसईओ है, आपका कीवर्ड है, आप चाहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा कीवर्ड है, कोई भी इस पे टाइप करेगा तो मेरी कोई ना कोई वेबसाइट नजर आनी, वेब पेज नजर आना चाहिए, मेरी वेबसाइट का कोई ना कोई पैराग्राफ इंडेक्स होना चाहिए गूगल में। गूगल आपकी पूरे जो पेजेस होते हैं इनको इंडेक्स करता है। ठीक है, क्रॉलर्स इंडेक्स करते हैं, इसको उठाते हैं, फिर इसकी रैंकिंग बनाते हैं कि किस चीज को कितने पॉइंट दिए हैं और वो ब्राउजर पे किधर शो हो। जब आप टाइप करते हैं बेस्ट आइट्स सेंटर इन सरगोदा, बेस्ट आइट्स सेंटर इन लाहौर, तो आपको ऑप्शन दिखा देता है। ठीक है, पेज पे दिखाना चीजें शुरू कर देता है, तो टॉप पे सबसे वही वाली वेबसाइट आएगी जिसकी एसईओ अच्छी होगी। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज्ड करना अकॉर्डिंग टू एसईओ रूल्स, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज्ड करना। उसमें बहुत सी चीजें आती हैं, आपके डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स आते हैं, डिस्क्रिप्शन आती है, आपके टाइटल मैटर करते हैं, आपका आल्ट का टेक्स्ट मैटर करता है, बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, उसकी तरफ भी हम चलेंगे। लेकिन अभी तक जो हम एसईओ में यूज करें वो इंपॉर्टेंस, किसी भी चीज को आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं किसी एलिमेंट को, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग में लिख दें, दोनों काम हो जाएंगे, बोल्ड भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंस भी आ जाएगी। जस्ट अगर आप बी को लिखेंगे तो जस्ट बोल्ड होगा, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। समझ आ गई? यही सेम काम ईएम के साथ, टेढ़ा कर दिया उसको, पूरे पैराग्राफ में वो जरा थोड़ा सा टेक्स्ट था वो टेढ़ा करके लिख दिया, क्लाइंट की अट्रैक्शन लेने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, जो थोड़ा सा सेपरेट नजर आता है, यूनिक नजर आता है, उस पर ज्यादा गौर किया जाता है, उस पर ज्यादा फोकस होता है, तो इसलिए उसको उसने पूरा पैराग्राफ में किसी चीज को टैली कर दिया।
वो टैलिक तो क्लाइंट की नजर लेने के लिए हो गया। अगर वो टैलिक आप चाहते हैं कि वही वाली आपका टेक्स्ट है वो गूगल भी उसको पकड़े, गूगल भी उसको इंडेक्सिंग की तरफ लेके जाए, तो फिर आप उसको ईएम में लगाएं। ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे ईएम में, टैलिक क्लाइंट को भी नजर आएगा। इंडेक्स क्या होता है? जी, इंडेक्सिंग करना, इंडेक्सिंग करना, इंसर्ट करना। जो आपका गूगल है वो आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है इसको इंडेक्स करता है, अपने अंदर रख लेता है। वो जस्ट इसलिए कि उसने जब शो करवाना होता है तो अकॉर्डिंग टू रैंकिंग शो करवाता है। ठीक है, वो आपको बताऊंगा क्या करते हैं गूगल के अंदर, इंडेक्सिंग कैसे होती है, वो सारी चीजें वो बाद की बातें हैं। सिर्फ ये समझें, ये जो वेबसाइट है ये गूगल इसको इंडेक्स करेगा, अपने पास सेव करेगा इसको, इसके टेक्स्ट को, जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सही से जो डिफाइन कर दी होंगी उनको इंडेक्स कर लेगा। जब भी कोई इसको सर्च करना चाहेगा, अब यहां पे गूगल टाइप करें पहले, जो भी इसको सर्च करना चाहेगा, इसका नाम क्या था, ACCES, ACCES EXPD, आपने इतना लिखा, ये पूरा लिखा, तो तब आपकी वेबसाइट आई। देख रहे हैं, ये वाली वेबसाइट तब आई पूरा टाइप करने से, देख रहे हैं वेबसाइट आई। फिर इमेजेस भी इसकी आ गई। कौन सी इमेजेस? जो मैंने अपनी वेबसाइट में लगाई हुई हैं, देख रहे हैं ये इमेजेस कैसे यहाँ पे नजर आ गई, ये इंडेक्स हो चुकी हैं गूगल में। जब भी कोई वेबसाइट का नाम लिखता है वो इमेजेस आ रही हैं, वो इंडेक्स हो चुकी हैं गूगल में। अभी होना क्या चाहिए था, अगर कोई इसके रिलेटेड कोई भी काम लिखता जो इस वेबसाइट का काम है, वेबसाइट का अगर काम देखें आप, यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, पेड मीडिया। अगर ये टाइप करते, अब ये यूएसए की है, ठीक है, कोई भी एक वर्ड टाइप करते डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन यूएसए, तो अगर इसकी रैंकिंग अच्छी होती तो ये वेबसाइट आपकी टॉप पे नजर आती। लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च करें बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी इन यूएसए, ठीक है, आप जस्ट ये टाइप करें, यहां पे आ जाए, आपको यहां पर वेबसाइट्स नीचे नजर आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, टॉप 10, टॉप 10 100 आ गई आपकी, फिर पूरी की पूरी एजेंसी आ जाएगी आपकी। ठीक है, टॉप मार्केटिंग एजेंसी, वो आपको बताना स्टार्ट कर देगा उसके अंदर, यहां पे आपकी वेबसाइट्स आती जाएंगी यहां पे। ठीक है, कभी किसी ने दूसरा पेज देखा है वेबसाइट इसका? क्यों आपको डिजायर्ड रिजल्ट आपका पहले पेज पे मिल जाता है? पहले पेज के लिए तो सारे क्वेश्चन होते हैं, हर वेबसाइट का यही होता है कि कोई ना कोई कीवर्ड ऐसा, मतलब मेरा रैंक हो जाए कि वो कोई क्लाइंट लिखे तो मेरी वेबसाइट पहले आए। अब जरूरी नहीं कि मैं कोई ऐसा, फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह फाइवर के अंदर आप करते हैं, आप लिखते हैं HTML डेवलपर, भाई कोई और डेवलपर टॉप पे होता है। आप लिखते हैं वेबसाइट डेवलपर, तो कोई और डेवलपर टॉप पे होता है। क्या कीवर्ड्स का चेंज आ गया, उसके लिए उसका कीवर्ड इंडेक्स हुआ है HTML डेवलपर, उस कीवर्ड की इंडेक्सिंग हो गई है। जब HTML डेवलपर लिखते हैं तो वो वाला बंदा आ जाता है। जब लिखते हैं वेबसाइट डेवलपर तो उसने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है वेबसाइट डेवलपर, तो उसका वेबसाइट डेवलपर इंडेक्स हो गया होता है। तो फिर वेबसाइट डेवलपर जब कोई टाइप करता है तो उसकी गिग आती है। सेम इसी तरह इसका जो जो टेक्स्ट इंडेक्स होगा गूगल में, उस इंडेक्स के लिहाज से इसको ज्यादा मौके मिलेंगे सामने आने के। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा जो टेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है उसको हम इंडेक्सिंग करवाना चाहते हैं, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग या ईएम के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, दोनों काम हो जाते हैं, ये क्लाइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट, मतलब देखने वाले के लिए, यूजर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो आपके ब्राउजर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ईएम को प्रायोरिटी देते हैं आई पे, और स्ट्रॉन्ग को प्रायोरिटी देते हैं बोल्ड पे, बी पे। इंपॉर्टेंट और अट्रैक्टिव दोनों ही हो जाते हैं, इसमें दोनों काम हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी है। लेकिन पढ़ाई मैंने इसलिए है कि भाई जरूरत है यहाँ पे इनका, मतलब इन लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए पढ़ाए हैं। अच्छा, कितने हो गए ये? एक स्पैन हो गया इनलाइन, बी दूसरा, आई तीसरा, स्ट्रॉन्ग चौथा, ईएम पांचवा। फिर आपके पास एक और टैग, आप कह लें इसको, अच्छा वो छोड़ें उसको, एक सब का टैग है। ये सब क्या है? सब का टैग मतलब सब स्क्रिप्ट,
सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, एक सब है, एक एसयूपी, इसको सब कह सकते हैं, एसयूपी। इनको ऐसे ही लिखना है, पूरा नहीं लिख सकते आप, जो डिफाइन किए गए हैं वही आपने लिखना है। अब इनका काम क्या है? एसयूपी, सुपरस्क्रिप्ट, सुपर का मतलब ऊपर होता है, सबस्क्रिप्ट, सब का मतलब नीचे होता है। तो जब भी आपको ऐसा कोई काम करना है, फॉर एग्जांपल 2x की पावर में 9 लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है, क्वेश्चन होते थे ना 2x की पावर में 9, इस 9 को जरा ऊपर लिखना है, तो आप क्या करोगे, इसको एसयूपी सुपर में लिख दोगे, सुपर पूरा नहीं, जो आपको डिफाइन किया गया है एसयूपी, आपने इसको ऐसे लिख देना है। अच्छा, आप पूरा किसी टेक्स्ट में लिखना, जो मैं पूरे को H1 में डाल देता हूं, पूरा H1 में डाला, जिस पे मैंने काम करवाना था उसको मैंने उसमें रख दिया एसयूपी में, सिर्फ 9 को मैंने ऊपर करना था। अब देखिएगा H1 के अंदर 9 आपका थोड़ा सा पावर में चला जाएगा, देख रहे हैं, ये एसयूपी का कमाल है, एसयूपी के बिना ये ऊपर नहीं जाता, इसको हम सुपर स्क्रिप्ट का टैग बोलते हैं, एसयूपी सुपर स्क्रिप्ट। ऐसे आ रहा था, मैंने कहा नहीं यार ये मैथ के क्वेश्चन है, वेबसाइट में मैथ के क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो उसका फिर तरीकाकार ये है, पावर में होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, एसयूपी, एसयूपी, स्टार्ट और क्लोज कर दिया, और उसको मैंने यहां पे ये लिख दिया, ठीक है जी। इसी तरह आपको पता है बेस में भी होती है कोई चीज, असास जिसको हम उर्दू में वो कहते थे, तो उसको हम क्वेश्चन लिखते थे बेस में, वो आपको बता देता हूँ कैसे आप लिखते थे। H1 को ही लगा, देखो कितने H1 लगा लो, आप कहते हैं जी 4y की बेस में 2 को लिखना है, ये SU सब, और सब को कर दिया आपने क्लोज, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। अब सब क्या करेगा, इस 2 को नीचे लिख देगा नॉर्मल से, देख रहे हैं आप, 4y उसकी बेस में 2 को लिख दिया। तो किसी भी एलिमेंट को ऊपर लिखना है या नीचे लिखना है, वो सब के, ये अकॉर्डिंग टू जरूरत है भाई, आपकी नीड होगी, आपको जरूरत होगी, कहीं पे पढ़ रही होगी तो तभी लिखना है ना। ये तो मैंने पढ़ाने सारे ही हैं, इनको यूज आपने अपनी जरूरत के मुताबिक करना है, जहां पे आपको लगे कि ऐसा कोई काम ही नहीं है कि भाई 2 की x की पावर में लिखना है या किसी चीज को थोड़ा सा ऊपर लिखना है, ठीक है। आप जब लिख रहे होते हैं काफी सर चीजें, ये मैं आपको बताऊं, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोबारा रिपीट कर देंगे। मैं करवा देता हूं, मैं आपके सामने एक चीज ओपन करता हूं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे आपने कंपनी का नाम लिखा हुआ, ठीक है, ये आप, अच्छा ये P लिखा हुआ है, ये, और कोई चीज छोटी सी इसके ऊपर इस तरह करके आपने देखा होगा, काफी जगह लिखी होती है TM, इस तरह M इसके ऊपर डाला होता है, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह लिखने के लिए फिर हम ये चीज यूज करते हैं, काफी जगह पे हमें जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं, यहाँ पे बहुत से कंटेंट राइटर बहुत सी चीज, किसी को इंपॉर्टेंट देना है, इंपॉर्टेंस देनी है, या कोई ऐसा काम करते हैं उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं, बहुत जगह पे ऐसा टेक्स्ट होता है, तो वो आप अगर डिफाइन करना चाहते हो, उस तरह का टेक्स्ट आपके पास आ जाता है, तो उसको आपने ऐसा डिफाइन करना है, ऐसे डिफाइन करना है। मैं दोबारा से समझा देता हूं। अब देखो, मैं कोई भी एक नुमाया शो करवाना था, बड़ा शो करवाना था, इस वजह से मैंने H1 लगाया, मैंने H1 एक पूरा टेक्स्ट लगा हुआ है, ठीक है, ये देखें H1 को स्टार्ट किया और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। इसके दरमियान में मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैं कोई भी क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2x y प्लस, इस तरह मैं कर देता हूं, ठीक है। अब ये z है, 3y की पावर में मैंने कुछ भी लिखना है, ये 8 है, ये y की पावर में लिखना है मैंने, ठीक है। तो मैं इसको SUP में लगा दूंगा, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये सुपर क्या करेगा, SUP क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देगा y से, देख रहे हो, उस 8 को y की पावर में डाल दिया उसने। और अगर इसी तरह किसी को बेस में डालना चाहते हो, समझ आ गई आपको? जी जी, बड़ी बातें नहीं है, जस्ट यही है कि इसको ऊपर करना है तो SUP का टैग लगाना, और ये जस्ट याद रखना है, बाद में जब कभी आप काम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा टेक्स्ट मिल गया, क्योंकि मैंने आपको टेक्स्ट देना है लिखने के लिए, फिर आपने वो टेक्स्ट टाइप करना है, तो उसमें अगर कोई नीचे ऊपर होगा इस तरह का, तो जब आपको टैग नहीं पता होगा तो आप उसको लगा नहीं सकोगे। आपको पता है ये थोड़ा सा ऊपर लिखा है, ये सुपर से लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे लिखा गया, ये सब के टैग से लिखा जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर ये फाइल आप हमें शेयर कर दीजिएगा ना, ताकि इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से टैग्स हमने पढ़े थे और याद रहेगा।
तस्वीरें शेयर करूंगा, फाइल नहीं शेयर करूंगा। तस्वीरें फिर आप खुद टाइप कीजिएगा, ठीक है। चलें फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा दिस इज, इसमें कुछ भी आप लिखते हैं, ठीक है। आप दिस लिखा है ना, जस्ट दिस लिखा है। आप एस को थोड़ा सा नीचे लिखना चाहते हैं, ठीक है। आज दिस को मैं ऐसे कर देता हूं, और एस को थोड़ा सा नीचे लिखना है। अब इसको सब में लगा दें, SUB सब स्क्रिप्ट में, SUB को कर दें क्लोज, तो ये आपका इस तरह नीचे लिखा जाएगा। देख रहे हैं दिस, ऐसा आपका वो नीचे लिखा गया। किसी चीज को इस तरह नीचे लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है जी, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब पढ़े हमने क्या क्या है, 6 हेडिंगें पढ़ी हैं। कुछ भी नहीं भाई, हेडिंग में लिख के आप उसका आउटपुट देख लो, हाँ जी ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। स्पैन का कोई काम नहीं है, अपना जाती स्पैन टेक्स्ट ही लिखता है। अब इसको लिख के देख रहे हैं, ये जस्ट पढ़ाए इसलिए है कि आपको पता चले कि भाई इनलाइन है, इनमें ब्रेक है ही नहीं। ऊपर वाले सारे ब्रेक लेके आते हैं, जबकि इन्होंने ब्रेक ली ही नहीं। ये तो इतने इतने है, उतनी उतनी जगह ले रहे हैं, एक लाइन में जितने मर्जी लिखते जा रहे हैं हम। अगर इनमें ब्रेक देनी है सर, वैसे ये टोटल एलिमेंट्स हैं कितने? बहुत सारे हैं यार, हमने कौन सा पूरे पढ़े हुए हैं, पता नहीं कितने हैं। तो जो ज्यादा यूज होते हैं हमने वही पढ़ने होते हैं, ठीक है। फिर छोटे छोटे काम के लिए हैं अप्रोचेस, फिर हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं तो बी को भी यूज नहीं करता, आई को भी यूज नहीं करता, स्ट्रॉन्ग और ईएम को यूज करता हूँ, क्योंकि बी आई का अगर कहीं पे काम करवाना वो स्ट्रॉन्ग ईएम कर देते हैं। नहीं भी अगर किसी को इंपोर्टेंस देनी तो वो CSS की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास, उनसे हम इनको स्ट्रॉन्ग। आपको पता है कि अगर यहाँ पे आप ब्रेक दोगे तो ये ब्रेक ले लेंगे। मैं आपको बताता हूँ अभी चीज, यहाँ पे ये देखें, ये एक लाइन में आ रहे हैं सारे। आप इस पहले स्पैन के बाद ब्रेक दे दें, BR क्या करता है, ब्रेक देता है, इसकी क्लोजिंग नहीं है। ये देख रहे हैं स्पैन ने ब्रेक ले लिया। अब दूसरे स्पैन के बाद भी ब्रेक दे दें, स्पैन के बाद क्लोजिंग के बाद ब्रेक देना है, देखिएगा वो भी ब्रेक ले लेगा आपका। मतलब सर इनलाइन को भी हम ब्रेक दिलवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, CSS में आप इनको चेंज कर सकते हैं। जब CSS आएगी किसी भी इनलाइन को आप ब्लॉक बना सकते हैं। आप चाहते हैं बिना ब्रेक दिए ये पूरी लाइन कंज्यूम करे, बिल्कुल करेगा। आप इसको ब्लॉक बना दोगे, आपके पास कंट्रोल होगा। आप चाहते हैं कि नहीं ये इनलाइन बनाना है, तो आप इसको इनलाइन बना सकते हैं, आपके पास कंट्रोल होगा। आप इसको बेशक ब्लॉक है यहाँ पे, CSS से आप इसको कंट्रोल करके इनलाइन बना दोगे, ठीक है। वो आपके पास CSS मेन चीज है आपकी। ये जस्ट कंटेंट ऐड करती है, ये बताती है भाई जी लिखना है तो कैसे लिखना है, इमेज लगानी है तो कैसे लगानी है। कल हम इमेज लगानी देखेंगे, वो सारी काम आगे देखेंगे। आज जस्ट हमने देखा कि टेक्स्ट कैसे पुट किया जाता है। जो इतना आपकी वेबसाइट्स में टेक्स्ट होता है, जो एक बड़ा कंटेंट होता है, उसको हम कैसे लगाते हैं, वो अकॉर्डिंग टू अपनी नीड लगाते हैं। हमने देखा मेरी वेबसाइट में 2 ही चीजें हैं भाई, हेडिंग टेक्स्ट, तो एक H1 H2 को यूज कर लो और PP को यूज करते जाओ, ठीक है। कहीं आपको जरूरत पड़ी बोल्ड करना है तो B को यूज कर लो, कहीं आपको जरूरत पड़ी इटैलिक करना है तो I को यूज कर लो, कहीं आपको जरूरत पड़ी कि ये टेक्स्ट को ऊपर लिखना है सुपर को यूज कर लो, SUP को, कहीं आपको जरूरत पड़ी S को नीचे लिखना है SUB को यूज कर लो आप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीड यूज करना है। जरूरी नहीं है एक पेज के अंदर सारे होंगे, नहीं, हो सकता है एक पेज में आपके जस्ट 3 टैग यूज हो, H1 H2 और P, इसके अलावा टैग ही कोई ना यूज हो आपका, ठीक है। तो लेकिन पढ़ाने हमने सारे ही है। जी सर, ये जो H और P है ये ब्लॉक एलिमेंट्स में है। हाँ, HP आपके जो H वाली सारी हेडिंग्स है ना 6 तक, ये भी ब्लॉक है। लाइन खाते हैं, पूरी लाइन कंज्यूम करते हैं। बेशक एक लफ्ज इसमें लिख दो, H भी लिख दो, पूरी लाइन कंज्यूम करेगा, अगले को नीचे ही भेजेगा, अपने साथ आने ही नहीं देगा, ठीक है। ये ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ये जस्ट इसलिए आपको पता होना चाहिए, काफी जगह पे आपको जरूरत होती है। यहाँ पे बड़ी जरूरत थी, ये देखें यहाँ पे जरूरत क्या थी, एलिमेंट को ब्रेक नहीं देना लेकिन नो को बोल्ड कर देना, नो का कलर चेंज करना है। यहां पे जरूरत पड़ी थी कि ब्रेक नहीं देना, ब्रांड लैंग्वेज को ब्रेक नहीं आना चाहिए, रहेगा वहीं पे, लेकिन इसका कलर चेंज करना है। तो वो कैसे होगा, वो इसलिए होगा कि इसको हम किसी इनलाइन एलिमेंट में लगाएंगे ताकि वो एलिमेंट इस पे असरअंदाज भी ना हो। अच्छा, कोई ऐसा अभी तक एलिमेंट पढ़े हैं, हमने सारे एलिमेंट पढ़े हैं, कोई ऐसा इनलाइन एलिमेंट जो इस पे कोई भी अपनी डेफिनेशन असरअंदाज ना करे।
अपनी डेफिनेशन पुट ना करे इस पे, क्या उसका काम है पेन वो ना लगाए इसे। बोल्ड लगाऊंगा इसको बोल्ड कर देगा, इटैलिक लगाऊंगा इसको इटैलिक कर देगा। कोई एक ऐसा एलिमेंट जो इस पे कुछ नहीं करेगा लेकिन इन लाइन लगा जाएगा। पेन सर, स्पैन, स्पैन का स्पैन। कोई काम नहीं है, स्पैन का कोई काम नहीं है। स्पैन यहाँ पे लगाओगे आपको जगह प्रोवाइड कर देगा कलर डिफाइन करने की, ठीक है। वो कलर आपको मैं कल आस्ता आस्ता उस तरफ लेके भी जाऊंगा, पढ़ा भी दूंगा आपको कलर, ठीक है। ये आप अभी प्रैक्टिस करेंगे इनकी, आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। ये घबराना नहीं, जस्ट काम है भाई, इस बंदे का ये काम है, इस बंदे का ये काम है, इस बंदे का ये काम है, इसने ये करना है, इसने ये करना है, इसने करना है। बी ने बोल्ड करना है, आई ने इटैलिक करना है, उसकी हदबंदी आपके हाथ में है, कहां से कहां तक इटैलिक करना है। स्टार्ट कर दो, लिखो, क्लोज कर दो। जिस तरह अभी स्टेरिक की एग्जांपल थी, व्हाट्सएप में हमने लिखना हो अगर बोल्ड स्टेरिक लगाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, स्टेरिक को क्लोज कर देते हैं। मतलब लास्ट वाला स्टेरिक आपका वो यही बताता है कि यहाँ पे क्लोज कर दो इसको, उसके दरम्यान में जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है आपका, ठीक है जी। नहीं, ये स्टेलिक क्या है प्लीज एक बार बता दें। क्या इटैलिक क्या है आए? हम स्टेलिक बोला, स्टेलिक स्टेरिक स्टार। व्हाट्सएप में जब हम टाइप करते हैं ना, एक स्टार लगाएं, कुछ भी लिखें स्टार लगा दें, उसके दरम्यान वाला आपका बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें किसी को कोई मसला है वो बता दे भाई। पी की समझ नहीं आई, प्री की समझ नहीं आई। अच्छा अभी मैं पूछ लेता हूँ, पी और प्री में क्या फर्क है भाई? जिससे मैं पूछूं वही बताएगा। अबरार अहमद, पी और प्री में क्या फर्क है? पी और प्री, अबरार। अबरार नहीं है यहाँ पे जी। फरूक आप बता दें पी और प्री में क्या फर्क है? अमरीन आप बता दें। अच्छा जो बता रहे थे वो बता दें पहले, फिर अमरीन से पूछते हैं। सर ये लेक्चर आप हमें प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे हम। ओके सर। अपना हैंड रेज कर लिया करें, ठीक है। अमरीन आप बता दें अभी। सर पी मीन पैराग्राफ है और प्री मीन प्री डिफाइंड पैराग्राफ। जी जी जी। दोनों में फर्क क्या है कि उसमें आप अगर स्पेस देते हो किसी भी टेक्स्ट को तो वो स्पेस को इग्नोर करता है। जो आपका पी है वो कहता है कि आप जितनी मर्जी स्पेस दे दो, ब्राउजर में मैंने इसको जैसा मेरे में मतलब नॉर्मली शो करवाना है। लेकिन जो प्री है वो कहता है कि जैसी मर्जी मेरे में लिखो, मैंने वैसा शो करवाना है। आप स्पेस के साथ लिख दो, वो स्पेस के साथ शो करवा देगा। आप लेफ्ट से इतनी स्पेस दे दो, वो लेफ्ट से स्पेस के साथ शो करवा देगा। हैंड रेज कर लिया करें आप, इस तरह माइक ना ऑन कीजिए करें, हैंड को रेज कर लिया करें आप, ठीक है। अच्छा अब इसको अपने देखना हो तो काफी बच्चों को मसला आ जाता है, मैं हर चीज बंद कर देता हूं यहाँ पे। ये देखें जी मैंने इसको बंद कर दिया। अब अपना लेक्चर आप जो हम कर रहे थे उसको आपने देखना है। वो हमने सेव किया था डेस्कटॉप पे, वो ये पड़ा है। आप इसको इस तरह ओपन कर सकते हैं। ये आपने ओपन करके देख लिया, आपके सामने रनिंग फॉर्म में ये आ गया। अब कहा मैंने इसकी कोई चीज चेंज करनी है, ये है स्टैटिक पेज। कोई चीज चेंज करनी है इसकी तो जस्ट आप यहाँ पे जाएं, कोड में जाएंगे। कोड में कैसे जाना है, जस्ट राइट क्लिक करें, एडिट विद द नोटपैड, जिन्होंने नोटपैड इंस्टॉल किया है। बाकी जिनका कोई दूसरा है तो वो दूसरा भी आप कर सकते हैं, वो अपना ओपन विद कर लेंगे आप, जिसके साथ आपने ओपन करना है। नोटपैड सिंपल के साथ करना है तो मैं एडिट विद द नोटपैड पे करूंगा तो ये नोटपैड में मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज करता जाऊंगा, सेव करता जाऊंगा, यहाँ पे मेरी चेंजेस का अफेक्ट होता जाएगा। अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट है, अभी जस्ट आपको बोरिंग चीजें नजर आ रही हैं। 2 दिन के बाद जब हम CSS को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे फिर यहाँ पे कलर्स और लेआउट और अलाइनमेंट, इसकी सारी वो सारी चीजें आप सुबह देख लेंगे जब हम CSS पे जाएंगे। अभी तक आपने जस्ट देखना है कि कंटेंट को ऐड किया, भाई टेक्स्ट लिखना है कैसे लिखा जाता है, बस वो आपको
डिफाइन टैग बता दिए कि इन टैग्स को यूज करके आप टेक्स्ट डाल सकते हो। टेक्स्ट आपकी मर्जी का, हेडिंग डालनी है तो H1 को यूज करो, उससे छोटी जरा डालनी है तो H2 को यूज करो, उससे भी छोटी डालनी है H3 को यूज करो। डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स होती है ना आपके पास। एक बड़े क्वेश्चन की हेडिंग होगी, फिर उसमें एक छोटी छोटी हेडिंग्स आ गई आपकी, ठीक है। जब हम ऐसे लिखते थे तो वहां पे हम 2-3 टाइप की हेडिंग लिख देते थे। नॉर्मल पैराग्राफ भी हम होता था जो हम बॉल पॉइंट से पेन से लिखते थे, सेम वही वाला तरीकाकार है यहाँ पर भी, ठीक है। आपने वेबसाइट्स में देखा, वेबसाइट में बहुत सी हेडिंग्स होती हैं, हर वेबसाइट को आप ओपन करेंगे उसमें हेडिंग्स होंगी। अब ये वाली वेबसाइट थी, इसमें हेडिंग थी। आप और कोई वेबसाइट ओपन कर लें अपने पास, उसमें हेडिंग होगी। ये देखें, इसमें नीचे आ जाए जरा, ये देखें अब कितनी टाइप की हेडिंग। ये जरा बड़ी है, इसको आप H3 कह लेंगे, H2 कह लेंगे। ये उससे छोटी है, आप H3 कह लेंगे। ये नॉर्मल आपका पैराग्राफ हो गया। ये कैसी है, एल्बम किस जैसी है, आपके अबाउट अस जैसी है, तो इनकी सिमिट्री है, ये मिलते जुलते हैं, तो इनको H2 ही देना है भाई। H3 जो इनका रखा है वही देना है, ठीक है। ये ना हो कि आप मिलते जुलते को भी इसको H1 कह लें, इसको आप H2 कह लें, एक जैसे ही हैं, एक ही उस पे आ रहे हैं, लेवल पे आ रहे हैं। तो लेवल्स भी डिपेंड करते हैं। और ये अभी ना घबराएं, आस्ता आस्ता आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये जरा उससे भी छोटी है, H4 है कह दें आप इसको, ठीक है। इस तरह आपकी हेडिंग्स डिफाइन होती रहेंगी। अब आप अपना नोटपैड ओपन करें और कोड करना स्टार्ट करें, ठीक है। ये चीज आपकी हर दफा ऐसी ही रहेगी, कौन सी भाई, HTML क्लोज। हर दफा आपने ये चीज लिखनी ही लिखनी है। HTML आ गई, HTML में भैया जी आपने यहाँ पे लिखना है हेड, और यहाँ पे आपने हेड को कर देना है क्लोज। यहाँ पे आपने बॉडी, और बॉडी को यहाँ पे आपने कर देना है क्लोज। ये स्ट्रक्चर आपका हर दफा यूज होगा। इसको आप सेव कर लें, हेड में आप टाइटल लिख लें। मैंने लिखा यहाँ पे टाइटल, टाइटल को मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक है। क्लोजिंग जरूर मैंने एक ही लाइन में कर दिया, मुझे आती है चीजों की समझ, तो मैंने एक ही लाइन में कर दिया, ठीक है। दिस इज, और बेशक आप इतना से कोड करने के बाद इसको सेव कर लिया। पहला काम ही यही किया करें कि इसको सेव किया करें। सेव कैसे करना है, आप यहाँ पे जाएं, Ctrl+S करें। Ctrl+S में पहली दफा आपसे मांगेगा नाम क्या है, मैं इसका नाम रख देता हूं SECOND, सेकंड LECTURE लेक्चर, हाइफन डाल दिया इसमें, सेकंड लेक्चर .html। ये मैंने इसकी एक्सटेंशन ये नहीं भूलनी। नाम अपना नाम रख लो, नाम अपने भाई का नाम रख लो, कोई भी नाम रख लो, कंप्यूटर कह लो, फर्स्ट लेक्चर कह लो, आखिरी लेक्चर कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन लास्ट में इसकी एक्सटेंशन .html डालनी ही है, ठीक है। .html ये फाइल की टाइप बता देगा कि आपके HTML की फाइल है ये, ठीक है। इसको आप सेव कर देंगे। जब सेव करेंगे तो आपका ये, आपको पता है ये हो जाएगा। अच्छा, दिस इज आवर सर ये टाइटल कहाँ शो होगा वो दिखा जरा। टाइटल आपका टैब पे शो हो रहा होता है। आप यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये टाइटल, ये टाइटल, ये टाइटल, हमारा पेज ये है, हमारा ये टाइटल देख रहे हैं, दिस इज टाइटल। इनका टाइटल लोरेम इप्सम, इनका टाइटल एक्सेस एक्सपीडी, इनका टाइटल ग्रिंड एंड गेन, इनका टाइटल अकाउंटेंट्स एंड टैक्स एडवाइजर, ठीक है। अपनी अपनी मर्जी का टाइटल के साथ ये जो इमेज आ रही है इसको फैव आइकन बोलते हैं। ये आपका आइकन होता है। आइकन भी हम डिफाइन करेंगे कि आइकन कैसे चेंज करते हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा आइकन कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका आइकन है। अच्छा, कुछ चीजें जो कॉम्प्लेक्स होती हैं मैं उनको नहीं करवाता, मतलब छोड़ जाता हूँ ताकि आपको आगे समझ आ जाएंगी वो चीजें, ठीक है। काफी चीजें मैं मतलब कोशिश करता हूँ इस तरफ ना जाऊं, तो वो भी मैं मतलब आगे आगे जाकर आपको सारी करवाता जाऊंगा। आज मैं आपको करवा सकता था कि ये फैव आइकन कैसे लगाना है, लेकिन मिलती जुलती जब चीजें आती है तो तब मैं आपको ये सारी चीजें करवा दूंगा। इस तरह आपने करना है। टाइटल आ गया, इस टाइटल को भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं जरा अच्छा सा करके। तो ये जरूरी नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है। एक लाइन में भी लिखा जाए तो कोई मसला नहीं, ब्राउजर इसको रीड करके सही रिजल्ट आपको शो करवाएगा। ये जस्ट हम अपने लिए लिखते हैं कि कोड को नीट एंड क्लीन लिखा गया हो, ठीक है। बॉडी में आके आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। बॉडी में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट H4 लगाया और कुछ भी नहीं लगाया। मैंने H4 लगाया, H4 में मैंने कोई डमी कंटेंट डालना है, मैंने कहा क्या लिखूं मैं, दिस इज एंड दैट इज जो भी लिखना है मैं लोरेम इप्सम लिखता हूं। मैं यहां से ये सारा कॉपी किया, लोरेम इप्सम कॉपी करने के बाद मैंने यहां पे आके इसके दरमियान में पेस्ट कर दिया। अब ये ज्यादा लंबा हो गया मेरा, क्लोजिंग नजर ही नहीं आ रही,
तो मैं क्यों ना अच्छा करूं, क्लोजिंग को नीचे ले आऊं और मैं इसको जरा ऐसे कर दूं, मुझे पता चले कि H4 स्टार्ट, H4 स्टार्ट, H4 क्लोज। मैं इस पेज को सेव किया। अब किधर पेज सेव किया था? डेस्कटॉप पे सेव किया था। तो डेस्कटॉप पे मेरा सेकंड lecture.html के नाम से पेज सेव है। ओपन करना चाहता हूं, इसको मैं ऐसे ओपन करूंगा। देख रहे हैं, वो H4 में बना आया पूरे का पूरा टेक्स्ट। P में लगाया होता तो नॉर्मल आता। अब मैं इसको H1 में लगा दूंगा तो ये और भी बड़ा लिखा हुआ नजर आएगा सारे का सारा आपका। ठीक है, तो हेडिंग बेशक आपकी छोटी भी तो हो सकती है, इतनी बड़ी हेडिंग वैसे होती नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी को आपने इतना बड़ा लिखना है तो आप उसको H1 में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, H2 में लिख सकते हो, H3 में लिख सकते हो। तो हेडिंग्स आपको पता है आपकी छोटी छोटी होती हैं, यहां तक होगी, 2-4 वर्ड हो जाएंगे, 10 वर्ड हो जाएंगे, यहां तक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको लिख के दिखा दिया ये काम। ठीक है, अब कल का आपकी असाइनमेंट्स नोट कर लें, अपनी असाइनमेंट क्या है और वो किधर सबमिट करवानी है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, असाइनमेंट्स क्या है आपकी, आपने अपने बारे में लिख के लाना है, अपने बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है अपने बारे में? अपनी एक्सपीरियंस लिख दें, कोई थोड़ा बहुत है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने उसकी हेडिंग जरूर देनी है। आना है इधर, आपने सारा HTML का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबसे ऊपर आपका लेफ्ट साइड पे लिखा आना चाहिए अबाउट मी। लिखा आ जाए अबाउट मी, मतलब आपके अबाउट। कैसे लिखा आ जाए? यहां पे लिखा आ जाए आपका अबाउट मी, अबाउट मी। सेव करें इसको, आपका ये इधर लिखा आ रहा है अबाउट मी, देख रहे हैं। फिर आपका लिखा आ जाए अबाउट मी के, लिखा आ जाए बाद लिखा आ जाए आपका जरा छोटी सी हेडिंग हो जाए। ठीक है जी, आप कह लो जी, इसको कह लो डेट डालनी है, अपना नाम, बल्कि पहले नाम लिख दो। ठीक है, आपने नाम लिखा और फिर आपने यहाँ पे P लगाया। बहुत में HTML नहीं लिखेंगे हम लोग जी, सर। ये अबाउट में जो हम लोग ने कल असाइनमेंट बनानी है तो ये ये टाइटल HTML में में बनानी लिखेंगे है, HTML में। सर। HTML में बनानी तो है, लेकिन जब हाँ वो टाइटल हम लोग देंगे तो टाइटल क्या देंगे? आपकी आवाज नहीं आई, समझ नहीं आई। सर जी टाइटल क्या देंगे? टाइटल, टाइटल आप लिख जी। दें माय CV लिख दें आप लिख दें अबाउट मी जस्ट। ठीक है, टाइटल आप लिख दें अबाउट मी जस्ट। ठीक है, आप इसको अगर सेव करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा अबाउट मी, अपना नाम लिख दें, टाइटल में अपना नाम लिख दें। ठीक है, आपकी H1 हेडिंग बॉडी के स्क्रीन पे वही नजर आएगा जो बॉडी में लिखोगे। अबाउट मी लिखा, नेम मोहम्मद बिलाल। फिर आप आ गए यहाँ पे H2। ठीक है, H2 आप यहाँ पे फादर नेम लिख दें, फिर P में आ जाए। आपको जस्ट मैं स्ट्रक्चर बनवा रहा हूं कि बड़ी हेडिंग थी जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको मैंने H1 में लिखा, जो आपका मेन थी सबसे ज्यादा अबाउट मी, फिर मैंने इधर लिख दिया, ये मैंने अपने फादर का नाम यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, देन अभी आप देखिएगा क्वालिफिकेशन मैंने कर दिया H2। ये क्यों H2 में लिखता जा रहा हूं उसको बार बार, क्यों? वो सेम लेवल की हैं। क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन में मैंने एक चेंज करना, देखिए क्वालिफिकेशन में मैंने क्या किया, H2 में H2 लिख दिया मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन डाल दी, उसके बाद आपने H3 लगा देना है। वो क्यों? क्वालिफिकेशन में आपने मैट्रिक डालना है, METRIC, मैट्रिक। मैट्रिक के बाद P डाला, P को आपने क्लोज कर दिया। अब मैं एक लाइन में इसलिए लिखता जा रहा हूं जल्दी जल्दी, ठीक है? मैट्रिक को भी P में लिख दें तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, डिफरेंस दिखाना है आपको, बताता हूं क्यों नहीं लिखना। ठीक है,
कोई भी आप लिखते हैं, ठीक है। आप अपना अपना लिखना है आपने। मैंने जस्ट इतना टाइप किया, नंबर वगैरह आप लोगों ने लिख देने जो अपना है। देख रहे हैं क्वालिफिकेशन मैट्रिक, ताकि आपको पता चले कि उससे छोटी हेडिंग ये, फिर मैट्रिक के बाद आप लिखेंगे इंटर, ताकि जो जिसका लेवल जिधर है उस लेवल के लिहाज से आपने यूज करनी है। आई डिड, यही सेम गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। यहां पे आ जाए फिर H3, वो इसलिए कि लेवल था, मैं आपको बताता हूं, वो अच्छा नहीं लगना था अगर मैं P में ही उसको भी लिख देता। BS की लिख देते हैं, बैचलर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहां पे आ जाए, ये मैंने डाल दिया P में। मैं आपको बता देता हूं अभी ये क्यों मैंने ऐसा किया। ये आपको कल बताऊंगा इसकी चीज। अच्छा जी, देख रहे हैं, अगर आप इसको छोटा ही लिख देते तो आपका मिक्स ही हो जाना था। हेडिंग भी मैट्रिक, हेडिंग को भी P में लिख दिया आपने, वो भी छोटा सा ही, और आपका जो डिफाइन कर रहे हो नीचे वो भी छोटा सा ही। देख रहे हो, देख रहे हो मसला आ गया ना। तो कोई अच्छा ही नहीं लग रहा, क्योंकि वे तो नहीं है लिखने का, इसलिए मैंने उसको, अब पता चला H2 H3 किधर यूज होते हैं। ये लें जी, यूएसए से परेशान नहीं होना था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। अच्छा सारा कुछ तो आपने बता दिया। अच्छा जी, सारा कुछ आपने बता दिया, हम क्या सर आप करें? असाइनमेंट दे दें कि इसको टेबल में बना के कर दें, क्योंकि टेबल भी यार अभी HTML नहीं, भी अभी मैं भागना नहीं चाहता, ना ही मैं इनको टेबल मैंने इनको करवाया ही नहीं, तो मैं इनको ऐसे लेके नहीं जाना चाहता, ठीक है। अब बच्चे, आप अपने लिहाज से सोच रहे हो, यहाँ पे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको HTML की H भी नहीं पता। यस सर, हम बेसिक लेवल के हैं। वही ना, यहाँ पे हैं, आपको पता है काफी चीजें। ऐसा ही होता है, जिस बच्चे को पता होता है ना, आप बेशक इसमें बना लें, वो कोई इशू नहीं है। जिसको जो चीज आगे आती है वो उसमें बना ले, जो चीज में बना सकता है वो, आपको कोई इशू नहीं है। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको, जो पहली दफा आज कोड कर रहे होंगे, जो पहली दफा आज टाइप कर रहे होंगे ये चीज, ठीक है। तो इस लिहाज से आप लोग जिसमें मर्जी बना लो, आपका कोई इशू नहीं है, ठीक है, जिनको आता है। तो ये देखें, जस्ट आपको ये चीज समझानी थी। सर, जी जी सर प्लीज पी और प्री एक बार फिर बता दें। मैं अब दोबारा आपने बनाया तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है उसमें। मैं आपको बता देता हूँ। प्री तो अभी यूज ही नहीं कहीं पे किया। प्री का फर्क क्या है, ये पी है ना, मोहम्मद बिलाल, कहीं पे जरूरत थी कि इतनी स्पेस देनी है, जरा दूर लिखना है। मोहम्मद बिलाल, बिलाल को स्पेस दी मैंने, वो लिखा ही नहीं गया। देख रहे हैं, यहां पे नजर आया आपको। अमरीन आप जी पूछ रही थी ना, जी जी जी, मैं पूछ रही हूँ सर। यहां पे स्पेस दी, बिलाल कितनी दूर लिख दिया, लेकिन जब उसको ब्राउजर ने रेंडर किया तो उस पर तो इफेक्ट ही नहीं हुआ, उसने तो ली नहीं इतनी स्पेस। ये है आपका पी, कि आपका जिस तरह आप मर्जी लिख लो, लेकिन प्री का फर्क देखिएगा। अगर आपका यही प्री होता, मैं इसी को प्री कर देता हूं, यही मैंने प्री कर दिया, तो इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। देख रहे हैं जी, बिलाल दूर लिख दिया उसने। प्री डिफाइंड टेक्स्ट पहले से जिस तरह लिखा होगा उसी तरह शो करवाएगा, जिस तरह नोटपैड में लिखोगे उसी तरह ब्राउजर में शो करवा देगा। जो आपका पी है, बेशक जितनी मर्जी स्पेस दे दो नोटपैड में, बेशक ब्रेक दे दो नोटपैड में, लेकिन वहां पे वो एज इट इज शो करवाएगा जैसा उसका स्टैंडर्ड है। तो इसलिए फिर पी और प्री में फर्क था ये। अब इसको बेशक साथ जोड़ दो और बेशक ना जोड़ो, तो ये फिर भी ऐसा ही दिखाएगा जैसा यहाँ पे दिखा रहा है। आपने ऐसे लिख के लाना है। अब यहाँ पे अकल क्या कहती थी, अकल कहती थी अगर इसको मैं पी करूंगा, जिस तरह उसने कहा था इसको पी कर दें, तो पी तो इसके साथ मिक्स हो रहा था। आपने जो नीचे लिखा है, अपने नंबर वगैरह लिखने थे, इसके साथ मिक्स हो रहा था पी आपका, ठीक है। और अगर मैं इसको H2 में लिखता तो भाई ये तो क्वालिफिकेशन के साथ ही मिक्स हो रहा था। अगर मैट्रिक को H2 में ही लिख देता
ये चीज जस्ट है कि इन टैग्स को कैसे यूज करना है अपनी अकल के साथ, अपने क्लाइंट के वो जो डाटा देगा मैट्रिक क्वालिफिकेशन के साथ, वो कोई समझेगा क्वालिफिकेशन का मतलब है ही नहीं, उसके नीचे कुछ है ही नहीं, वो इसको इसके लेवल की बात समझेगा। हालांकि ये तीनों चीजें क्वालिफिकेशन में आ रही हैं, तो इसलिए इसको क्वालिफिकेशन से जरा छोटा होना चाहिए था, तो इस वजह से फिर इनका टैग मैंने H3 किया। ठीक है, पी करता तो ज्यादा ही उसके लेवल से गिर जाना था इसने। तो अभी समझ आई आपको, मेन हेडिंग H1 जो नॉर्मल, उससे नेम फादर क्वालिफिकेशन H2, जो उससे नीचे थोड़ा सा आया आपका मैट्रिक इंटर, ठीक है, BS, आपने इस तरह की हेडिंग्स दे दी। ठीक है, अब अपने स्कूल के नाम होगा जो आपका, जिस स्कूल से आपने किया उसको आपने बोल्ड करना है। ठीक है, जब बोल्ड करना है, मैं कहता हूं ये साउथ एशिया था तो इसको मैं यहां पे रख के B कर देता हूं और इसको मैं बोल्ड कर दिया। देखिए मेरे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम बोल्ड कर देना है, यहां पे ये देखिए ये बोल्ड हो जाएगा। अब कहा कि बोल्ड करना है अटैलिक भी हो जाए तो इसको आप I भी दे सकते हैं, अटैलिक भी हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह आपने अबाउट अपने बारे में लिख के लाना है। और दूसरा आपने, ठीक है, दूसरा आपने पहले 50 जो दुनिया के मेरी अमीर तरीन बंदे हैं उनके नाम याद करने, मतलब लिख के लाने हैं, अपने सामने टाइप कर देना, कॉपी पेस्ट मार लो बेशक। ठीक है, 50 ज्यादा है, चले जी 25 कर लेते हैं। जो टॉप रिचेस्ट मैन है वर्ल्ड में, ये वुमन जो भी है, 25 बंदों की आपने नेटवर्थ और उनके नाम लिखने हैं, उनकी नेटवर्थ और उनके नाम। ठीक है, एक बंदा अगर बिल गेट्स है तो उसकी नेटवर्थ इस वक्त कितनी है। ठीक है, अगर आपका ये अमेज़न वाला है उसकी कितनी है, वो आपने 25 के नाम लिख के लाने हैं। ठीक है, और मतलब अपने नोटपैड में ही रख लेने हैं, जब मैं स्क्रीन शेयर करना कहूंगा तो आपने वो शो करवा देने हैं, या मैं आपसे पूछ लूंगा किसी की नेटवर्थ क्या है तो वो आपने बता देनी। ठीक है जी, ये दो काम आपने करने हैं। अबाउट मी अपने बारे में लिखना है, और अबाउट मी लॉरम इप्सम नहीं डालना या कोई आपने डमी कंटेंट नहीं डालना, अपने बारे में जितना कुछ जो तारीफें जो कुछ अपने बारे में लिख सकते हो वो आपने लिखना है। यहाँ पे आपने ये चीज लिख दी, लेकिन एक अपने बारे में आपने रखना है, जो मेन हेडिंग आपने दे लेनी है। ठीक है, उसमें आपने अपने बारे में डिफाइन कर देना कुछ 2-4 लाइनें। ठीक है जी, ये आपकी असाइनमेंट होगी। रिकॉर्डिंग को मैं रोक देता हूं, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और असाइनमेंट आपने बनानी है।